बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करनी है कि प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ लगा हुआ है तो ये दो काम करता है। या तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव इसको कब कहेंगे? जब ये मेन वर्ब के बाद में लगा होगा तब इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इम्फेटिक इसको कब कहेंगे? या तो ये मेन वर्ब से पहले लगा होगा या फिर ये सेंटेंस के एंड पे लगा होगा। तो ये इसका डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव का और इम्फेटिक का। देखने में ये सेम है लेकिन आपने मेन वर्ब को फॉलो करना है। अगर तो मेन वर्ब के बाद में है फिर ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मेन वर्ब से पहले है, मोस्टली पहले होता है, एंड वाले बहुत कम सेंटेंसेस हैं, लेकिन कहीं आपको को पूछ भी सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये मैंने साथ ये भी लिख दिया कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एग्जांपल्स देखते हैं। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द मूवी। अब अगर यहां पर मैं बात करूं, आई सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, बल्कि मेन वर्ब है, माई सेल्फ ये प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हुआ है। इट मीन्स ये यहाँ पर क्या है? एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है और मूवी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट याद रखिएगा, ये या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर माई सेल्फ एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के ये बाद में आ रहा है। इसी तरह दे अवेल्ड देमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। दे सब्जेक्ट है, अवेल मेन वर्ब है, देमसेल्फ। अब ये मेन वर्ब के बाद में प्रोनाउन के साथ सेल्फ आ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है और अपॉर्चुनिटी ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह वो इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ टू द ऑडियंस। इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, रिफ्लेक्सिव है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है और ऑडियंस ये कलेक्टिव नाउन भी है। ऑब्जेक्ट अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अच्छा जी, अब ये तमाम के तमाम जितनी मैंने एग्जांपल लिखी इनके साथ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ मैंने लिखा है कि इनके साथ सेल्फ लगाना है। एक्विट के साथ, मूव के साथ, ओवररेड के साथ, रिजाइन, रिकंसाइल एक्सेट्रा और भी हैं। एक बात याद रखिएगा, इनके साथ आपने रिफ्लेक्सिव तब लगाना है जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये बात लिखने, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से मुराद है कि इसके फिल फॉर बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहां पर देखें, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहूं आई इंजॉयड, मैं यहां एग्जांपल लिखता हूं इसी के हवाले से, आई इंजॉयड द, आई इंजॉयड द मूवी। अब देखें, आई यहां पर सब्जेक्ट है, इंजॉयड मेन वर्ब है। अब ये आई इंजॉयड व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है। आई इंजॉयड व्हाट, मैंने क्या एंजॉय किया? मूवी एंजॉय की। अब आई इंजॉय द विजिट, मैंने विजिट एंजॉय किया। आई इंजॉय द पार्टी, मैंने पार्टी एंजॉय की। तो ये इंजॉयड व्हाट, तो यहां पर जो व्हाट का या होम का रिप्लाई हो, व्हाट का या होम का रिप्लाई हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होगा। तो आई इंजॉयड के बाद फिल फॉर ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अभी मैंने बताया या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। आई इंजॉयड व्हाट, आई इंजॉयड द मूवी, आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द फंक्शन, आई इंजॉयड द क्लास। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फिर सेल्फ नहीं लगाना। सेल्फ कब लगाना है? जब इनके बाद कोई प्रेपोजिशन आएगी।
तो ये मेरे ख्याल से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो चुका है। ये ऊपर वाला है, ये जो ग्रीन कलर में है, ये इस ग्रीन के साथ अटैच है। अब आ जाते हैं इम्फेटिक की तरफ। इम्फेटिक का मतलब है एम्फेसिस करना, जोर देना। अब इसकी पहचान क्या है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मेन वर्ब से पहले आएगा। आई माई सेल्फ कुक द फूड, मैंने खुद ही तो खाना पकाया। तो यहाँ पर आई मेरा सब्जेक्ट है, माई सेल्फ मेरा प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा हुआ है, कुक्ड मेन वर्ब है, दी आर्टिकल है, और फूड मेरा नाउन है, या अब ऑब्जेक्ट कह लें, वो नाउन या प्रोनाउन है। अब देखिए मेन वर्ब से पहले आया माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ को हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। सिमिलरली अनवर हिमसेल्फ विजिटेड द प्लेस, अनवर इज subject, himself is pronoun plus self, visited is main verb, the is article, and place is object। अब यहां पर भी मेन वर्ब से पहले himself लगा हुआ है, तो ये जो himself है ये फिर क्या हो जाएगा, emphatic pronoun होगा। तो ये तो बात है क्लियर होगी आपको कि emphatic pronoun कब होगा, जब मेन वर्ब से पहले लगा हुआ है। हाँ, अगर मैं कहूँ अनवर विजिटेड द प्लेस हिमसेल्फ, अनवर खुद ही तो वहां गया है, जब हम लोग जोर दे रहे हैं कि अनवर खुद ही तो वहां गया है, तो फिर हमने क्या करना है कि उस हिमसेल्फ को एंड पे लगाना है, एंड में भी ये एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन ही आएगा। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम सेल्फ नहीं लगाते, यहाँ तो मैंने कह दिया ना कि इसके साथ भी सेल्फ लगा हुआ है, तो इसके साथ भी सेल्फ लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक है। कुछ वर्ब्स हैं उनके साथ हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे, वो कौन कौन से, कीप है, अडॉप्ट है, कंप्लेन, स्टॉप, गेट अप, एब्सेंट, कंसंट्रेट, हाइड, मीट, रिमेंबर, शेव, शावर, सिट डाउन एटसेट्रा। ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे। ये तो बात होगी रिफ्लेक्सिव की, एम्फेटिक की। एक और बात है कि जो सेल्फ है एज ए नाउन भी आ सकता है। अगर कहीं सेल्फ लगा हो, मसलन मैं कहता हूं नो वन कैन आंसर बट सेल्फ, यहां मैंने एक एग्जांपल लिखता हूं, नो वन कैन आंसर बट सेल्फ। अब यहां भी सेल्फ लगा है, लेकिन ये सेल्फ किसी प्रोनाउन के साथ नहीं लगा। अब इसमें नो वन कैन आंसर बट सेल्फ, अब यहाँ बट पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं ये बट क्या है, कि मेरे सिवा कोई बंदा जवाब नहीं दे सका, या कोई भी जवाब नहीं दे सका मां सवाए मेरे। ये जो बट है, इसका बट का मतलब होता है मां सवाए, एक्सेप्ट। ये बट यहाँ लेकिन के तौर पे नहीं आ रहा, ये बट एक्सेप्ट के तौर पे आ रहा है। अब मैं कहूं ऑल वर प्रेजेंट बट अली, अली के अलावा सारे हाजिर थे। ऑल वर एब्सेंट एक्सेप्ट ताहिर, तो ताहिर के अलावा सारे गैर हाजिर थे। तो अगर मैं उसको ऐसे भी कहूं ऑल वर एब्सेंट बट ताहिर, के ताहिर के अलावा सारे के सारे गैर हाजिर थे। तो ये चीजें आपने देखनी है कि सेल्फ जहां आ जाएगा, इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये प्रोनाउन के साथ आप रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक इसको कहेंगे। अगर ये यहां पर सेल्फ आ रहा है, तो ये सेल्फ एज ए नाउन आ रहा है, ठीक है, तो सेल्फ नाउन के तौर पर भी आ सकता है। तो ये था आज का प्रोनाउन के साथ सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है लोगों की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच।